मैंने देखा कि एक बोतल का ढक्कन जमीन पर लुढ़क रहा है, तो मैं उसे उठाने के लिए नीचे झुका। लेकिन जैसे ही मैं उसे पकड़ने वाला था, बोतल का ढक्कन अचानक गायब हो गया, इससे पहले कि मुझे कुछ करने का समय मिलता। ट्रेन अचानक जबरदस्त इनर्शिया की वजह से तेज हो गई। पैसेंजर एक दूसरे से टकरा गए और बेहोश हो गए। जब पैसेंजर जागे तो उन्होंने देखा कि जिस ट्रेन में वे थे वो पटरी से उतर गई थी। स्टेशन वर्कर माइक ने घटना की रिपोर्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसने पाया कि बटन काम नहीं कर रहा था। उसी समय जैक ने डिब्बे का दरवाजा खोला। पैसेंजर घबराकर बाहर भागे। ट्रेन से उतरने के बाद उन्हें कोई मॉडर्न ऊंची इमारतें नहीं दिखी। उनके चारों ओर एक बहुत बड़ा पुराना जंगल था, यहाँ तक कि उनके फोन में भी सिग्नल नहीं आ रहा था। उसी समय एक फायर फाइटर के तौर पर मैंने एक सुझाव दिया। मैंने माइक से सभी को पनाह ढूंढने में गाइड करने के लिए कहा। मैंने टनल में जाकर देखने का प्लान बनाया। जेनी, जो एक पीई टीचर हैं, और जोसेन भी मदद करना चाहते थे, इसलिए हमने टॉर्च ली और टनल में और अंदर चले गए। इसी बीच ट्रेन कंडक्टर ने भी गायब डिब्बे पर ध्यान दिया। उन्हें शक था कि डिब्बा टनल में पीछे छूट गया है, इसीलिए उन्होंने लोगों को रेस्क्यू के लिए टनल में भेजा। उसी पल मैंने टनल में आगे एक रोशनी देखी। मैंने अपनी रफ्तार बढ़ानी शुरू कर दी। रेस्क्यू टीम ने भी यही हाल देखा। दोनों तरफ के लोग एक दूसरे की तरफ दौड़े। अगले ही पल रेस्क्यू टीम ने अपने साथियों को टनल के अंदर खोजते हुए देखा और हमारी तरफ से हम टनल से बाहर भागे। मेरे सामने जो दिखा वह कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, बल्कि एक पत्थरीला रेतीला मैदान था। फिर हमने पास की ऊंची जमीन पर जाने का फैसला किया, ये देखने के लिए कि क्या हमें कुछ मिल सकता है। लेकिन जब हम वहां पहुंचे तो हमने पाया कि हमारे चारों ओर एक अंतहीन रेगिस्तान फैला हुआ है। तो हमने सबको दिखाने के लिए रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो चलाया। इसे देखने के बाद हर कोई परेशान हो गया। पैसेंजर्स को शांत करने के लिए मैंने माइक से एक लाइटर उधार लिया और मदद के लिए बाहर आग जलाई। पास खड़े जॉन ने मुझसे कहा, ऐसा करने का कोई खास मतलब नहीं होगा। बचाव का इंतजार करने के बजाय बाहर जाकर देखना बेहतर होगा। इसलिए जॉन ने एक लकड़ी की छड़ी उठाई और उसे गाड़ी दिखाने के लिए इस्तेमाल किया। उसने कहा कि जिस रेगिस्तान में हम अभी गए थे वो पूरब की तरफ था, इसलिए वो दूसरी दिशा देखना चाहता था जो पश्चिम थी। फिर जॉन पश्चिम की तरफ पहुंचा। उसके सामने एक गहरी घाटी वाली नदी दिखाई दी। जैसे ही वह मुड़कर जाने वाला था, अचानक उसके पैर फिसल गए और उसका पूरा शरीर घाटी की ओर खिसक गया। लेकिन किस्मत से उसने चट्टान के किनारे एक सूखी बेल पकड़ ली, जिसने उसे नीचे गिरने से रोक दिया। उसने ऊपर चढ़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन ढलान पर मिट्टी बहुत फिसलन भरी थी। वो कोई जोर नहीं लगा सका। जैसे ही जॉन की पकड़ ढीली पड़ने वाली थी, किस्मत से जेनी और मैं समय पर पहुंच गए।